अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहाड़ों पर जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए खबर बहुत जरूरी है। वैसे ये खबर आपको इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ी है और उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी ही है। देवभूमि में लगातार पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है, इसी के साथ बढ़ रहा है कचरा भी। जाहिर है कि लोग पहाड़ों पर मौज मस्ती सैर सपाटे के लिए जाते हैं और साथ ले जाते हैं कचरा, प्लास्टिक बॉटल, रैपर्स जो वहीं के वहीं रह जाते हैं और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ वहां का वातावरण भी खराब करते हैं। इसीलिए नैनीताल हाईकोर्ट ने पहाड़ों को बचाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें सबसे अहम है कि गाड़ी में पोर्टेबल डस्टबिन का होना बहुत जरूरी है। और क्या नियम है, समझते हैं। देवभूमि में इन दिनों सैलानियों की भीड़ है। लाखों पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ में पहाड़ों पर जा रहा है कूड़ा। हालात ये हैं कि बर्फ से ढके पहाड़ अब कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। देवभूमि की इस तस्वीर को देखते हुए सरकार और प्रशासन सतर्क जरूर है, लेकिन फिर भी पहाड़ों पर कूड़ा बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि नैनीताल हाईकोर्ट को इस मामले पर सख्त रुख अपनाना पड़ा है। जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल ब्रांड्स हैं जो उत्तराखंड में व्यापार कर रहे हैं, उनको भी उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि जो भी वो व्यापार कर रहे हैं उसका एक ईपीडब्ल्यू प्लान सेंट्रल पोर्टल पर जरूर अपलोड करें। ईपीडब्ल्यू प्लान यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान होता है, जिसमें बताया जाता है कि जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग वो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो सरकार को देना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ब्रांड का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और उनको बैन भी किया जा सकता है। उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और प्रशासन को कड़े आदेश दिए। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को कागजों पर नहीं, फील्ड में उतरकर काम करने की सख्त हिदायत दी। कोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला पंचायतों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने कूड़ा हटाने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। साथ ही राज्य सरकार को ये भी आदेश दिया गया है कि राज्य की सीमा में जितनी भी गाड़ियां बाहर से आती हैं, उनमें पोर्टेबल डस्टबिन लगाना जरूरी होगा। और जिन वाहनों ने अपना रजिस्ट्रेशन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नहीं किया है, वो भी 15 दिन के भीतर अपना पंजीकरण अवश्य करा ले। कोर्ट ने आज डायरेक्ट किया है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जो मॉडलिटी स्टैब्लिश की है, जो आदेश जारी किए हैं, उनका 100% पालन राज्य में किया जाए और उसी मेथड पर जो डायरेक्शन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की उनका अनुपालन किया जाए। और साथ ही स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डायरेक्ट किया है कि वो जितनी भी कंपनी उत्तराखंड में ईपीआर के अंदर आती हैं जो प्लास्टिक पैकेजिंग से संबंधित हैं, उन सबके ईपीआर प्लान टाइमली सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करें। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी डायरेक्शन दी है कि जो कंपनीज उनके यहाँ रजिस्टर्ड हैं लेकिन उत्तराखंड में काम करती हैं, तो उनका कलेक्ट बैक प्लान क्या है, ये भी वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट का जो है उसके साथ शेयर करें। सभी जिलों की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से फरवरी के दूसरे सप्ताह में इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन तब तक हाईकोर्ट ने व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को सख्त हिदायत दे दी है। गवर्नमेंट को ये भी आदेश दिया है कि वो इस बात को कंसीडर करे कि जो राज्य में जितने भी टूरिस्ट व्हीकल आते हैं, टैक्सीज हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जब भी वो उत्तराखंड की सीमा में एंटर करते हैं या उत्तराखंड के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो उसमें एक जो पोर्टेबल डस्टबिन होता है उसको इंस्टॉल करने की व्यवस्था रूल्स में की जाए। और इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट अगली तारीख तक कोई निर्णय लेके कोर्ट को बताए। और साथ ही कोर्ट ने कमिश्नर कुमाऊं और कमिश्नर गढ़वा को ये डायरेक्शन दी है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जितने भी पूर्व के आदेश है कोर्ट के, उनका अनुपालन करें और सभी जगह पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज अगली तारीख तक फंक्शनल हो जाएं। जाहिर है बाहर से आने वाले पर्यटक अब प्रदेश में आसानी से प्लास्टिक कचरा नहीं फेंक पाएंगे। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों पर पुलिस और प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। इतना ही नहीं, आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से बहुत बड़ा राज्य है और यहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा से लेकर पहाड़ी इलाकों पर घूमने फिरने, सैर सपाटे तक के लिए आते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि श्रद्धालु और सैलानी पहाड़ों पर प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट्स अपने साथ ले आते हैं और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद वहीं छोड़ जाते हैं। रास्तों में कहीं भी प्लास्टिक फेंका हुआ आपको दिख जाएगा।
ऐसा नहीं है कि इन जगहों पर कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं रहती, पर फिर भी लोग आदतन यूं ही रास्ते में प्लास्टिक का कचरा फेंक देते हैं। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं और सैलानियों को इसके लिए आगाह भी किया जाता है। कई जगहों पर बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं ताकि सैलानियों को अलर्ट किया जा सके, लेकिन फिर भी इसका असर नजर नहीं आता। और यही वजह है कि अदालत ने अब इस पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने सरकारी अधिकारियों की भी पेशी हुई। उन लोगों ने अदालत को बताया कि कुमाऊं में 782 कचरे के ढेर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 500 को साफ कर दिया गया है, लेकिन बस इतना काफी नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से राज्य के लिए प्लास्टिक कचरे को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन बहुत जरूरी है। पहाड़ों पर जगह जगह पर कूड़े के ढेर बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं। पहाड़ों पर कचरा साफ करना आसान बात भी नहीं है। ग्लेशियर्स है, ऊंचे पर्वत चोटियां हैं, ये भी एक समस्या और बड़ी हो जाती है। यहां तापमान कम होने की वजह से भी कचरा जल्दी गलता नहीं है, यानी कि डिकम्पोज नहीं होता है। और पहाड़ी इलाकों में समय समय पर होने वाली बारिश कचरे को बहाकर ले जाती है और दूसरे इलाकों में पहुंचा देती है। इससे समस्या और ज्यादा विकराल हो जाती है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 2021 और 22 की रिपोर्ट पर अगर गौर किया जाए तो हर साल प्रदेश में करीब 44,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा प्लास्टिक का होता है। खाने के पैकेट्स इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पूरे उत्तराखंड राज्य में अलग अलग कारणों से कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरी है। तो चाहे वो शहरी क्षेत्र हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे पर्यटन और तीर्थाटन के स्थल हैं, तो जहां पोर्टेबल डस्टबिन की व्यवस्था कायम करने का एक तरीका है, इसी के साथ में बहुत सारे अन्य ऐसे माध्यम हैं जहां पर काम करने की आवश्यकता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करने की आवश्यकता है। यही उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार और उसकी तमाम इकाइयां, प्रशासनिक इकाइयां ये सुनिश्चित करेंगी कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उसका अनुपालन निरंतरता के साथ में राज्य में सभी 13 जिलों में किया जाएगा। और इसके अलावा भी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को और दुरुस्त किए जाने की तरफ सार्थक कदम और प्रयास किए जाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले से साफ है कि देवभूमि में जाने वाले हर सैलानी को पोर्टेबल कूड़ेदान साथ ले जाना होगा। तो सैलानी इस बात का खास ख्याल रखें कि उन्हें अपनी गाड़ी के साथ एक पोर्टेबल कूड़ेदान ले जाना है। हाईकोर्ट के इस फैसले का उत्तराखंड वासियों ने भी स्वागत किया है और देवभूमि को साफ रखने के लिए सैलानियों से अपील की है कि वो अपने साथ पोर्टेबल कूड़ेदान जरूर लेकर आएं। जो नैनीताल के लिए या पहाड़ों के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि प्लास्टिक की जो कूड़ा है वो हर टैक्सी में एक डस्टबिन बनाया जाए, वो बहुत बढ़िया डिसीजन है कोर्ट का। हम उसका स्वागत करते हैं और इसी तरीके से हम ये उम्मीद भी करते हैं और अपनी वेबसाइट पर भी हम लोग डालेंगे कि जो भी टैक्सी से या अपनी प्राइवेट व्हीकल से बाहर से आ रहे हैं टूरिस्ट, वो एक डस्टबिन जरूर रखें गाड़ी में, ताकि उसी डस्टबिन में वो कूड़ा डालें और उसे लिटर जगह जगह ना करें। इससे पूरे पहाड़ भी गंदे होते जा रहे हैं, साथ में परेशानियां बनते जा रही हैं। कूड़े को गाय खाती है और इस तरीके से कई सारी चीजें वो हमारे नुकसानदायक भी हो रहा है।